प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं हम इस समय जीएस में एंशिएंट हिस्ट्री में आपको राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में मेमोराइज करवा रहे हैं, याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति में परमार वंश के बारे में। सिर्फ इसको पढ़ेंगे ही नहीं, इसको सब कुछ याद भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज संस्थापक थे और इनकी राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी थी, धारा नगरी। तो आइए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले कैसे इसको याद कर सकते हैं? देखिए, ये लिखा परमार। तो कल्पना कीजिए, एक राजा थे। पर किसको कहते हैं? जो पक्षी के पंख होते हैं उसको पर भी कहते हैं, आप जानते होंगे। पक्षी का जो पंख होता है उसको क्या कहते हैं? पर। तो कल्पना कीजिए, एक राजा थे, इतने जबरदस्त निशानेबाज थे कि मारते थे तीर तो चिड़िया के पर में जाके लग जाता था। तो क्या हो गया? परमार, क्योंकि पर को ही मार देते थे, चिड़िया नीचे गिर जाती थी। तो परमार ये राजा थे, और राजा चूंकि इतने निशानेबाज थे, चिड़िया के पर को भी मार सकते थे। तो ये इनके अंदर एक गर्व था। वो गर्व से क्या कहते थे? ऊपर इंद्र। देखिए, ऊपर इंद्र। अगर आप उपेंद्र का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? उप इंद्र। तो ऊपर इंद्र बैठे हैं और नीचे मैं राजा बैठा हूं जो पक्षियों के पर को मार सकता हूं। तो क्या हो गया? एक राजा थे, पक्षी के पर मार देते थे, तो परमार वंश। और ये हमेशा इनको किस बात का गर्व था कि जैसे ऊपर इंद्र राज करते हैं वैसे मैं धरती पे राज करता हूं। तो उपेंद्र राज हो गए। और ये राजा अपनी नगरी कहाँ बसाए? देखिए, आमतौर पे नगरी बस्ती कहाँ है? जहाँ पे पानी की सुविधा हो। अब पानी की सुविधा उस समय कहाँ होती थी? जहाँ नदियों की धारा बहती थी, जिससे पानी तुरंत मिल जाए पर्याप्त। तो धारा नगरी यानी उन्होंने एक नगर बसा दिया। कहाँ पे? पानी की जहाँ धारा खूब बहती थी उसी के पास एक नगर बसा दिया, तो धारा नगरी हो गया। अब देखिए, इस वंश के, ये परमार वंश के बहुत प्रतापी राजा थे, राजा भोज का नाम आप जो है पहले भी बहुत सुनते हैं। हम सब लोग बचपन से ही राजा भोज के बारे में सुने थे। तो एक राजा भोज थे, बहुत प्रतापी राजा थे और बहुत ही, देखिए राजा भोज की खासियत क्या थी? ये कविराज थे, यानी ये कवि भी थे, यानी कविता भी लिखते थे। इसलिए इनको किस चीज की उपाधि मिली? कविराज की उपाधि मिल गई इनको। और इन्होंने तमाम ग्रंथ लिखे किससे संबंधित? ये चीजों के विद्वान थे, बहुत जबरदस्त विद्वान थे। चिकित्सा, गणित, व्याकरण, वास्तुशास्त्र, इन सब पे, मशीनों के बारे में तमाम यंत्र बनाते थे, नए यंत्र बनाते थे, उनके उपयोगों के बारे में, ये सबके बारे में ग्रंथ भी लिखते थे। तो चूंकि प्रकांड विद्वान थे, ये कैसे थे? बहुत बड़े विद्वान थे, हर चीज के विद्वान थे, कवि भी थे, चिकित्सा भी, वास्तुशास्त्र, गणित, व्याकरण, सबके विद्वान थे। तो अनेकों ग्रंथ इन्होंने लिखे, और सिर्फ ग्रंथों को ही नहीं लिखा। फिर देखिए क्या हुआ? भोजपुर झील बना दिया, यानी लोगों को स्वच्छ पानी मिले, शीतल जल मिले, इसलिए उन्होंने क्या बना दिया? एक झील बना दिया। भोपाल में एक झील है, भोजपुर झील, उसको इन्होंने ही, राजा भोज ने बनवाया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राजा भोज हैं तो भोज ही तो भोजपुर झील बनाएंगे, तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक भोजपुर नगर भी बनवा दिया। तो
तो राजा भोज, भोजपुर नगर। ठीक, एक मंदिर इन्होंने बनवाया, चित्तौड़ में बनवाया है, त्रिभुवन नारायण मंदिर इन्हीं का बनवाया हुआ था। लेकिन आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, चूंकि ये विद्वान थे और धर्म कर्म प्रभु को याद करते थे, तो त्रिभुवन, 3 भवन का एक मंदिर बनवाया। एक मंदिर, कल्पना कीजिए, एक मंदिर इन्होंने बनवाया जिसमें कितने भवन थे? 3 भवन। और नारायण को बुला के कह दिया कि जब आप यहाँ आएंगे तो आप इसमें विश्राम करिएगा। तो उनके लिए, स्पेशली नारायण के लिए एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर में 3 भवन थे। तो त्रिभुवन, त्रिभुवन किसके लिए? नारायण के लिए। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी इन्होंने निर्माण करवाया। और देखिए, सरस्वती मंदिर का भी ये निर्माण करवाया इन्होंने। तो देखिए, जो विद्वान है, जो विद्या का पुजारी है, वो सरस्वती का ही तो भक्त होगा। यानी विद्वान लोग किसके भक्त होते हैं? माँ सरस्वती के। तो सरस्वती का मंदिर ही तो बनवाएंगे। ठीक है, इन्होंने संस्कृत विद्यालय का भी निर्माण करवाया। तो हमारा जो आर्य भाषा थी, वो मतलब ये हमारी देव संस्कृत की जो भाषा थी वो संस्कृत ही है। तो ये भी बहुत आसान है, क्योंकि जो सरस्वती के पुजारी थे उस समय वो संस्कृत विद्यालय में बनवाए, जिससे बच्चे संस्कृत में विद्वान हो, तब ग्रंथों को पढ़ सके। तो ये भी बहुत आसान है। अब ये है उसी दौर में, इन्हीं राजवंशों के दौर में 1-2 ग्रंथ और लोगों ने लिखा है। एक ग्रंथ लिखा गया नैषधीय चरित। उस ग्रंथ को किसने लिखा? श्री हर्ष ने लिखा। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, नैषधीय चरित लिखा, तो नैषधीय को आप क्या कर सकते हैं? औषधीय। औषधि, आप जानते हैं औषधि, औषधि दवा होती है। तो नैषधीय, औषधीय, तो इसको कैसे कह सकते हैं? जो बीमार होते हैं या जो स्वस्थ भी होते हैं, जब वो औषधि देख के उनको बड़ा हर्ष रहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये बीमारी होगी तो हम इस औषधि का सेवन कर लेंगे, है ना। हमारी आयु को औषधियाँ तो बढ़ाती हैं, औषधियाँ यानी दवाएं। तो नैषधीय को कर लीजिए औषधीय। औषधीय यानी औषधि, यानी दवाओं के चरित्र, यानी उनके गुणों की बात लिखी थी वो कवि ने। और चूंकि ऐसा काम किया था कि लोग हर्षित हो जाए, तो वो हो गए श्री हर्ष। ठीक, अब देखिए, 10 रूपक एक ग्रंथ और लिखा है, 10 रूपक। इसको किसने लिखा? धनंजय ने। धनंजय। तो कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति ने एक ग्रंथ लिखा जिसमें क्या किया? धन के 10 रूप के बारे में बताया। देखिए, धन का मतलब सिर्फ रुपया पैसा ही तो नहीं है ना। धन से आपका क्या है? आपका जो घर है वो भी धन है, जो जमीन है वो भी धन है, जो गाड़ी है आपके पास वो भी आपका धन है, जो आपका परिवार है वो भी आपका धन है ना। और जितनी चीजें, जो खाने पीने के सामान आपके घर में रखे वो भी तो धन ही है। सब कुछ धन है। सोना चांदी क्या है? धन है। तो कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति ने लिखा, किसके बारे में लिखा? धन के। उन्होंने कहा कि धन के 10 रूप ऐसे, तो तुरंत हो जाएगा 10 रूपक। कौन लिखा? धनंजय ने लिखा। तो आशा है एक बार दिमाग में बैठ गया होगा, फिर भी हम एक बार इसको रिवाइज करवा दे रहे हैं जल्दी जल्दी। देखिए, परमार वंश, यानी कल्पना कीजिए चिड़ियों के पर को भी मार देते थे, तो परमार वंश हो गया, वो राजा थे। और संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज। तो ये निशानेबाज थे, तो ये कहते थे
ऊपर इंद्र नीचे मैं राजा, ऊपर इंद्र राजा नीचे मैं धरती पे मैं राजा। तो इन्होंने अपना नाम उपेंद्र राज रख लिया। राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी, यानी जहाँ नदी की धारा बह रही थी वही इन्होंने नगर बसा दिया। ठीक, इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? राजा भोज, नाम सुना होगा। राजा भोज प्रकांड विद्वान भी थे, कवि थे, तो उनको कविराज की उपाधि भी दी गई। और प्रकांड विद्वान इतने थे कि चिकित्सा, गणित, व्याकरण, उसके अलावा वास्तुशास्त्र, तमाम यंत्रों के बारे में वो ग्रंथ में लिखते थे, जिससे जनता उसके बारे में समझ सके। तो ये हो गया। ये सरस्वती के पुजारी थे। किसके पुजारी थे? माँ सरस्वती के। क्यों भाई? प्रकांड विद्वान जो होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो माँ सरस्वती का ही पूजा करेगा। और चूंकि उस समय आदि भाषा संस्कृत की थी, तो हमारी तो संस्कृत विद्यालय भी इन्होंने ही खोला। भोज नगरी इनका निर्माण करवाया, तो राजा भोज थे इसलिए अपने नाम पे भोज नगरी करवाया। भोजपुर नगरी और भोजपुर झील, भोपाल में ये भोजपुर झील है। तो भोजपुर झील भोपाल, तो भोजपुर झील नमोए से पता हो गया, भोजपुर झील, भोजपुर नगरी। इसके अलावा ये सब के सब हो गए। अब बचता क्या है? बचता है नैषधीय चरित्र। तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने औषधि, नैषधि यानी औषधि के बारे में इन्होंने क्या लिखा? औषधि के चरित्र के बारे में इन्होंने लिखा, जिससे जनता पढ़ के हर्षित हो जाती थी कि चलो बीमारी का जब होगा तो हम ये औषधि ग्रहण करेंगे। तो औषधीय नैषधीय चरित्र के रचयिता कौन हो गए? नैषधीय चरित्र के रचयिता श्री हर्ष हो गए। और इसके साथ साथ 10 रूपक किसने लिखा? तो धनंजय ने लिखा। धनंजय से धन, 10 से 10 रूप, यानी धन के 10 रूप का वर्णन उन्होंने किया। तो धनंजय हो गए, 10 रूपक का वर्णन किया। तो प्यारे बच्चों, आशा है परमार वंश के बारे में आपको सारी जानकारी ना सिर्फ पता होगी, याद भी हो गई होगी। ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।